प्रथम खंड पंचम अध्याय श्लोक नंबर 103, 104, 105। तो इसमें नारद जी दिखा रहे हैं कि कृष्ण किस प्रकार से द्वारकावासी जो यादव लोग हैं उनकी भक्ति के वशीभूत होकर के जो लीलाएं उन्होंने वैकुंठ में नहीं की, अयोध्या में नहीं की, वो लीलाएं यहां कर रहे हैं द्वारका में। और इस प्रकार से यादवों को अनिर्वचनीय सुख प्रदान कर रहे हैं, जो सुख द्वारका के पार्षद अयोध्या के पार्षद को प्राप्त नहीं हुआ। तो इसमें श्लोक तो हो गए थे। ये शाम दर्शन संभाषा स्पर्शानुगमन आसनई भोजन उद्वहा शयनई तथा अन्य देह के दृढ़। यहां बता रहे थे यह यादव वो आपके साथ भगवान का संबंध दो प्रकार का है। एक दैहिक संबंध है, उससे बढ़कर है प्रेम का संबंध। कई बार दैहिक संबंध होते हुए भी आस्वादन नहीं हो पाता यदि प्रेम नहीं हो तो। देह का संबंध भी है, प्रेम का संबंध भी है। स्पेशली जो भगवान के जो परिवारी जन हैं उनके साथ संबंध दैहिक है, और यादव लोग हैं उनके संबंध क्या है? प्रेम का संबंध है। हाँ, तो कल हम कहां तो पहुंच गए थे? अच्छा ठीक है। तो यहां कह रहे थे कृष्ण केवल स्वयं ही आनंदित तो होते हैं, आनंदित हैं यादवों की भक्ति को ग्रहण करके, ऐसा नहीं है, बल्कि वो यादवों को भी अधिक आनंद प्रदान कर रहे हैं। इन 3 श्लोकों में यही कहा जा रहा है जैसे यादव के साथ दर्शन आज दैहिक संबंध प्रेम संबंध के द्वारा आबद्ध होकर कृष्ण विलास कर रहे हैं। एक संबंध तो यादव के साथ में उनका दर्शन हो रहा है, संभाषण हो रहा है, वार्तालाप हो रही है, स्पर्श हो रहा है आपस में। तो छोटे हैं वो कृष्ण को प्रणाम करते हैं, स्पर्श करते, चरण स्पर्श करते हैं। जो समान आयु के लोग हैं कृष्ण के साथ आलिंगन बद्ध हो जाते हैं, और जो बड़े हैं कृष्ण को आशीर्वाद देते हैं उनको सिर को स्पर्श करके। इस प्रकार से बता रहे एक दैहिक संबंध हुआ, और ही प्रेम संबंध के द्वारा किसी का दैहिक संबंध है, किसी का प्रेम का संबंध है। जो उनके परिवारी जन है उनके साथ में तो दैहिक संबंध हुआ, जो परिवारी जन नहीं है, सामान्य यादव हैं, उनके साथ क्या संबंध है? प्रेम का संबंध है। तो और दैहिक संबंध और प्रेम संबंध के द्वारा कृष्ण उनके वशीभूत होकर के द्वारका में विभिन्न लीलाएं करते हुए उन यादवों को असाधारण सुख प्रदान कर रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कृष्ण वहां पर कृष्ण विलास कैसे कर रहे हैं, कैसी लीलाएं कर रहे हैं, विलास कैसे कर रहे हैं? नंबर को सेकंड क्वेश्चन है वो यादव की प्रेम भक्ति को वर्धन करते हुए प्रेम भक्ति को कैसे वर्धन कर रहे हैं? 2 बातें यहां पर कहा ना, हे यादवो भगवान आपके साथ विलास करते हैं, विलास करते हुए आपके भक्ति सुख को बढ़ा रहे हैं। पहला ये क्वेश्चन ये था कि भगवान कृष्ण यादवों के साथ विलास कैसे कर रहे हैं। नंबर 2 उनकी प्रेम भक्ति को कैसे बढ़ा रहे हैं। लक्षण कैसे पहचानेंगे हम कि यादव लोगों को कृष्ण प्रेम भक्ति उनके प्रेम भक्ति को बढ़ा रहे हैं? लक्षण चाहिए ना, कोई लक्षण होने चाहिए। और वहां पर विलास कर रहे हैं, तब कह रहे हैं यहां पर कृष्ण जी किस प्रकार से यादवों की प्रेम भक्ति को बढ़ा रहे हैं, प्रेम को बढ़ा रहे हैं। उसका लक्षण यह है, उसका लक्षण क्या है? क्या बताया था? ये बताया था ना, प्रेम संबंधे आत्म संबंध तो अधिक बद्ध स्वर्गापवेक्षाम चित्वा भक्ति वर्धयन। कृष्ण क्या कर रहे हैं? यादवों के हृदय से स्वर्ग की इच्छा, अपवर्ग की इच्छा चित्वा, स्वर्ग सुख भोग करने की इच्छा और मुक्ति की इच्छा जो थी चित्वा, उनकी इच्छाओं को उन्होंने छेदन कर दिया, नष्ट कर दिया। नष्ट करते हुए भक्ति को बढ़ा रहे हैं, ये लक्षण हो गया।
उनकी भक्ति बढ़ा रहे हैं, क्या लक्षण है? क्या लक्षण है? अब ये हम ही लोग हैं, हम कैसे समझेंगे हमारे हृदय में भक्ति बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है? हमारी भक्ति बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, इसका लक्षण क्या है? यदि भक्ति बढ़ेगी तो हमारे अंदर जो ये भोग की इच्छाएं हैं ये दूर होनी शुरू हो जाएगी। यदि हमारी भक्ति बढ़ रही होगी उसका लक्षण है हमारे जो विभिन्न प्रकार की कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, है ना, विषय भोग करने की इच्छा है, ये इच्छाएं कम होनी शुरू हो जाएंगी, तो समझो भक्ति बढ़ रही है। यदि ऐसा नहीं हो रहा है, इच्छाएं दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति कर रही है, इच्छाएं कम तो क्या होंगी और बढ़ रही है, मैं आचार्य बन जाऊं, मेरे हजारों शिष्य हो जाए, मेरा नाम हो जाए, सर्वत्र मेरा डंका बज जाए, यदि इच्छा बढ़ती चली जा रही है तो समझो भक्ति बढ़ नहीं रही है। भक्ति नहीं बढ़ रही है तो क्या बढ़ रहे हैं? अपराध बढ़ रहे हैं। यह अपराध का फल है। भक्ति करते हुए जो हृदय में कामना वासनाएं बढ़ रही हैं तो निश्चित रूप में उपशाखा, क्योंकि उपशाखा क्या है? भुक्ति की इच्छा, मुक्ति, ये उपशाखाएं हैं। भक्ति करने तो मतलब क्या होना चाहिए? हम भक्ति कर क्या होना चाहिए? हृदय में क्या होना चाहिए? भगवान की सेवा कैसे करूं, जैसे भगवान की सेवा मिल जाए, भक्तों की सेवा कैसे मिल जाए, भक्तों का संग कैसे प्राप्त हो, धाम कैसे जाऊं, नाम रुचि कैसे हो, ये भक्ति, ये भी इस शाखा है भक्ति की, है ना। जब खेत में जब बीज बोते हैं तो फसल के साथ साथ में कुछ खरपतवार पैदा हो जाता है, खरपतवार कहते हैं उसको, और बिल्कुल श्यामा घास हो, कोई भी घास हो, उसको उखाड़ना पड़ता है। नहीं उखाड़ोगे और फसल दब जाएगी, वो घास बढ़ जाएगी। वो खाद जो भेजेंगे, खाद जो है ना, वो खाद को ग्रहण कौन कर लेगा? वो खरपतवार। धान जो गेहूं धान है उसको ग्रहण नहीं कर पाएगा। उसी प्रकार से हमारे कामनाएं वासनाएं रहेंगी। जो हम श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, बंधन कर रहे हैं, इसका जो प्रभाव कौन ले लेगा? इसको उपशाखा ले लेंगे। तो भक्ति करते हुए यदि हमारे इसमें कामना वासनाएं बढ़ रही हैं तो सोच लेना चाहिए कि निश्चित रूप में कहीं हमसे अपराध हो रहे हैं। अपराध रहने के कारण भक्ति का जो मुख्य फल हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर तो सिद्ध हो गया, जो यादव लोग हैं उनके ना उनके स्वर्ग जाने की इच्छा है, ना उनको मोक्ष की इच्छा है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं, मोक्ष की इच्छा नहीं है, सिद्ध हो जाता उनके अंदर उनकी भक्ति बढ़ रही है। उनकी क्या इच्छा है? उनकी एक ही इच्छा है, हम सदा सर्वदा कृष्ण के साथ ही विहार करें, उनका दर्शन करें, उनकी सेवा करें, सिद्ध हो जाता है उनकी भक्ति बढ़ रही है। कृष्ण ने उनकी भक्ति को बढ़ाया है। यही कारण है कि उनके हृदय में ना मोक्ष की इच्छा है ना स्वर्ग की इच्छा है। क्यों नहीं है? कारण क्या है? क्योंकि स्वर्ग जो प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है? पारिजात वृक्ष के लिए, सुधर्मा सभा इत्यादि, वो सब कहां पर हैं? सब यहां पर द्वारका में। द्वारका में लाए ना उनको, तो द्वारका में वो चीज मिलेगी उनको, तो वहां की याद क्यों आएगी? अतः हम बता रहे हैं यहां पर उनकी इच्छाएं उनकी इच्छाएं नहीं है स्वर्ग जाने की, और रही मोक्ष की बात, उनके मोक्ष की अभिलाषा भी नहीं है। क्योंकि कारण क्या है? उनकी एक इच्छा रहती है कैसे भगवान का स्पर्शन करें, दर्शन करें, तो मोक्ष की इच्छा उनके अंदर नहीं है। अब बता रहे हैं यद्यपि यादवों का जन्म मरण नहीं है, जो उनका जन्म मरण हमारा है, इसलिए जो मोक्ष की ओर, स्वर्ग की ओर कौन भागेगा? कौन भागेगा? हमारे जैसे लोग भागेंगे जो क्या बद्ध जीव है,
जो उनके निश्चित परिकर हैं वो कभी उसको नहीं भागेंगे। यदि भी याद हो उनके जन्म मरण तो नहीं है ना, तो जन्म है न मरण है, क्यों नहीं है? क्योंकि वो भगवान के पार्षद हैं, तथापि भगवान के साथ इस पृथ्वी में बार बार अवतरित होते हैं। यादव का जन्म मरण नहीं है, तो भी जगत में भगवान के साथ अवतीर्ण होते हैं, आते हैं और साथ जाते हैं। जगत में क्यों आते हैं? भगवान की सेवा करने के लिए आते हैं, जो उनकी लीला में सहायता करने के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। तो उनका जन्म क्या है? वैष्णव नाम जन्म कर्म जो न विद्यते, है ना, जन्म कर्म वैष्णव नाम न विद्यते। फिर हाँ, क्योंकि वैष्णव का जन्म कर्म नहीं होता, उनका जन्म जो होता है वो भगवान की इच्छा से आते हैं, भगवान की सेवा के लिए आते हैं, मरण में नहीं होता, भगवान के साथ चले जाते हैं धाम में। परंतु वो जो बात कही गई है ये तुम्हारे हमारे लिए नहीं कही गई है, नित्य सिद्ध परिकर भगवान के उनके लिए कही गई। तो इसलिए यहां कह रहे हैं यहां पर तथापि, इसलिए उनकी स्वर्ग, जब वो भगवान के साथ जगत में आते हैं, साथ चले जाते हैं, बद्ध जीव है नहीं, जन्म मरण है नहीं, तो उनके अपवर्ग की इच्छा तो स्वतः ही नष्ट हो गई। याद होंगे अपवर्ग बोला मोक्ष, मोक्ष अपवर्ग कहा गया है। यद्यपि अपवर्ग मोक्ष का नाम नहीं है, अपवर्ग नाम है भक्ति का। जैसे मुक्ति किसका नाम है? मुक्ति है, भक्ति का नाम मुक्ति है? अनन्य क्या है? भगवान के प्रति अनन्य निष्ठा ही मुक्ति कला कहलाती है। जो मुक्ति वास्तव में मुक्ति नाम है, भक्ति का नाम ही वास्तव में मुक्ति नाम है। उसी अपवर्ग जो है वास्तव अपवर्ग नाम है भक्ति का। बोलो क्यों अपवर्ग? अप मने दूर, वर्ग मने वर्ग, जहां पर 4 वर्ग दूर चले जाते हैं उसे अपवर्ग कहते हैं। अपवर्ग जहां पर 4 पवर्ग हैं, 4 वर्ग दूर हो जाते हैं, जहां 4 वर्ग नहीं है उसे कहते हैं अपवर्ग। 4 हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, अपवर्ग, ये 5 वर्ग हैं। व्यंजन जो व्यंजन हैं उनमें 5 वर्ग हैं। कौन जो मुझे 25 कितने व्यंजन कितने हैं बोलो? 39 होंगे, किलो ना, 5 वर्ग 25 हो गए। य रो लो ब स ह कितने हो गए? 25 और 8 33, 36 है। 5 वर्ग हो गए। म य र ल ब स ह 25 8 33 होते हैं। उसको नहीं मानते क्योंकि वो अपने आप में नहीं है। 6 क्यों नहीं है? क और मूर्धन्य स्व से 6 बनता है, ये इनको नहीं माने जाते, ये व्यंजन में है नहीं, ये स्वतंत्र नहीं है, ये 33 बन जाते हैं। पश्चिम 36 बोल देंगे। इसलिए कह रहे हैं यहां पर तो 5 वर्ग हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग है ना। जो इन 5 वर्गों से ऊपर पवर्ग, पवर्ग है ना, पवर्ग, अपवर्ग, पवर्ग, 5 पवर्ग हैं। प फ ब भ म। पवर्ग का अर्थ क्या है? नहीं, पराभव। जो असुर का, आइए बैठ जा, आजा तू बैठ जा, अगली बात कर। मैंने क्या बोला? तो बाद में पूछ सकते हो।
ये कौन बात कर रहा है? नहीं, आवाज आ रही फोन की कहीं पे? मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा है? अच्छा, किस बात है? पवर का अर्थ है पराभव, जो असुरों का पराभव करते हैं। पवर्ग फेनिल वक्तृता, जो असुरों के मुख से फेन प्रकाशित निकलवा देते हैं। भौ से होता है जो बंधन कर देते हैं, भौ से जो भय पैदा कर देते हैं, मौ से मृत्यु। तो ये उसे कहते हैं 5 वर्ग है। अपवर्ग क्या होगा? इससे ऊपर ना उनका पराभव होता है, ना उनके फैलने वक्तृता होता है, ना बंधन होता है, ना भय होता है, ना मृत्यु होती है। वह है भक्ति, भक्त। जिसे कहते हैं अपवर्ग। वास्तव में अपवर्ग भक्ति है, मोक्ष अपवर्ग नहीं है, परंतु बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं? क्योंकि जो मुक्ति का जो स्थान है ये ब्रह्मांड नहीं है। जो मोक्ष है, मोक्ष जो है ब्रह्मांड के बाहर की वस्तु है, इसलिए उसको बोल देते हैं अपवर्ग। नहीं तो अपवर्ग वास्तव में भक्ति ही अपवर्ग है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर। तो सिद्ध हो गया यादवों की भक्ति भगवान कैसे बढ़ा रहे हैं। लक्षण क्या है? लक्षण यह है यादवों के अंदर न स्वर्ग की इच्छा है, न मुक्ति की इच्छा है। तो सिद्ध हो गया तभी संभव है। बिना हृदय में भक्ति के बड़े भोग की इच्छा, मुक्ति की इच्छा दूर हो ही नहीं सकती। लाख चेष्टा करें हम लोग, लाख बड़े बड़े तपस्वी हुए हैं। सौभरी ऋषि से तपस्वी हुए हैं, विश्वामित्र जैसे तपस्वी हुए हैं। सौभरी ऋषि जो कि जल के नीचे रह गए, काली हरद में जल के नीचे रह करके जल समाधि में बैठ के तपस्या करते थे। क्या बच पाए थे? सामान्य और नर मादा मछली को संग करते हुए देखा तो हृदय में काम वासना भड़क गई। बाहर निकले, 49 लड़कियों से शादी कर ली। मानधाता के 49 लड़कियों से शादी कर ली। विश्वामित्र इतनी कठोर तपस्या उन्होंने की, मेनका की बस एक पायल की झनकार से टूट गई। तपस्या करने के पश्चात ऐसे कई उदाहरण ऐसे हैं। कारण क्या था? भक्ति नहीं थी, अपनी चेष्टा से कर रहे थे, है ना। और भक्ति में क्या है? भक्ति में ये है, भक्ति का चस्का एक बार जीव को लग जाता है, ये फिर भोग, ये मोक्ष उसको तुच्छ प्रतीत होते हैं, तुच्छ है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर। तो सिद्ध हो गया यादवों के अंदर मोक्ष वांछा नहीं है, भोग वांछा भी नहीं है, और स्वर्ग वांछा नहीं है। सिद्ध हो गया उनकी भक्ति बढ़ रही है, भगवान उनकी भक्ति बढ़ा रहे हैं। इसलिए कहा जा रहा है और कृष्ण के साथ उनका जो संबंध दुष्छेद्य है। कृष्ण के साथ यादव का संबंध दुष्छेद्य, अर्थात जिस संबंध को तोड़ना संभव नहीं, उसे दुष्छेद संबंध है। कैसे संबंध है? शयन, भोजन, विहार। उनके साथ क्या कर रहे हैं? कभी इधर तुम वहां उसको क्या देख रहा है? आगे हो जाए ना, कमर टूट जाएगा। आराम से हो रहा है, भागवत सुनेंगे लोग। शयन, भोजन, विहार, अर्थात कृष्ण के साथ में शयन भी करते हैं ये यादव लोग, भोजन भी करते हैं और विहार भी करते हैं। अब ऐसा लग रहा है शयन, भोजन, विहार, तो ये संबंध ये लौकिक जैसे हैं। उन्हें बैठे खाना, उनके सोना, घूमना फिरना, बातचीत करना, ये तो जड़ जगत में ऐसा होता है, ये संसार में ऐसा होता है। तो ये तो कौन सी विशेषता हो गई? जगत में हम रहते नहीं क्या? एक व्यक्ति सोता है,
दोस्त में सोता है, खाता पीता है, घूमता फिरता है, तो कौन सी बड़ी बात हो गई? ऐसा लग रहा है। बता रहे हैं यद्यपि ऐसे लग रहा है शयन भोजन विहार आदि जगत में होता है, तो यादव का भी ऐसे ही दिख रहा है। ऐसे भगवान उनसे प्रेम करते हैं, कोई उनका पुत्र है, कोई उनका पौत्र है, कोई परपोता है, पत्नी है, भाई है, कोई मंत्री है, जगत में जैसे होता है ऐसे ऐसे दिख रहा है। परंतु होने पर भी बता रहे हैं यहां पर भी अंतर क्या है? लौकिक जैसा है, लौकिक जैसा है, लौकिक नहीं है, लौकिक जैसा है। इसलिए कहा है ना क्या? अपराकित। जो ब्रज का जो ज्ञान कैसा है? अपराकित लोग, अपराकित ज्ञान है। ज्ञान कितनी बार होता है? कौन सा? प्रत्यक्ष, परोक्ष, अपरोक्ष, अधोक्ष, अपराकित। प्रत्यक्ष ज्ञान जो है ये हमारे सामने है, जो ज्ञान हम अपने इंद्रियों से प्राप्त होता है। आंख से देख पा रहे हैं, हला है, हरा है, पीला है, काला है, लंबा है, मोटा है, काला है, गोरा है ना? हाथों इस पर ज्ञान हो जाता है, ये सख्त है, नरम है, गीला है कि सख्त है। नाक से ज्ञान हमको होता है, ये मोगर की सुगंध है या गुलाब की सुगंध है, दुर्गंध है कि सुगंध है। जीवा से हम अनुभव होता है, कड़वा है, मीठा है, कसैला है कि नमकीन है ना? जो ज्ञान हमें इंद्रियों से प्राप्त हो सके, प्रत्यक्ष अश्विन इंद्रियां, जो ज्ञान हमें इंद्रियों से प्राप्त हो सके उसे कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान। ये जगत का ज्ञान क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान है। जगत में जितने ज्ञान, सारा ज्ञान प्रत्यक्ष है, अर्थात इंद्रियों से इस ज्ञान को हम अर्जन करते हैं। परोक्ष, जो ज्ञान परोक्ष, अक्ष माने इंद्रियों से ऊपर है, जिसको हम प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर पाते हैं, वह है स्वर्ग। जो स्वर्ग आदि ज्ञान क्या है? परोक्ष है, परोक्ष, पर अक्ष, इंद्रियों से, नाक से हम स्वर्ग को देख सकते हैं ना, ऐसा अनुभव कर सकते हैं। उसके ऊपर है अपरोक्ष। कौन? वो क्या है? मोक्ष। प्रत्यक्ष ये ब्रह्मांड जहां विराजमान है ना? और परोक्ष स्वर्ग से आरंभ करके सीधे ब्रह्मा जी के लोक तक, ये परोक्ष है। ब्रह्मांड पार करके बिरजा नदी पड़ी, बिरजा नदी पार करते जो परले पार पर एक लोक है, उसे कहते हैं मुक्ति लोक, सिद्ध लोक, मुक्ति लोक। वह है वहां का जो ज्ञान है उसे कहते हैं अपरोक्ष ज्ञान। फिर उस मुक्ति लोक के ऊपर सदाशिव लोक, सदाशिव से आरंभ करके सीधा वैकुंठ, वैकुंठ का जो ज्ञान उसे कहते हैं अधोक्षज। क्या कौन सा ज्ञान है? अधोक्षज। उसके ऊपर फिर जो ब्रज का ज्ञान कौन सा है? अपराकित। ऐसे लग रहा है सबसे सुंदर नाम अधोक्षज है। ब्रज का ज्ञान अपराकित, प्राकित मतलब प्राकित में जड़, ये अपराकित, प्राकित सब लग गया इसमें नहीं। अर्थात जो ब्रज का जो ज्ञान है वो अपराकित है, अप्राकित में प्राकित की भांति। वैकुंठ में प्राकित भांति नहीं है। प्राकित की भांति क्यों बोला? खड़ा हो जा, आराम से, शाबाश, वेरी गुड। प्राकित क्यों बोला? ये शादी ब्याह, बाल बच्चे पैदा करना, पालन पोषण करना, ये सब क्या है? ये प्राकृत है। वैकुंठ में है ये ऐसा नहीं। ये विवाह, शादियां, जन्म तन्म, ये सब है, ये प्राकृत है। ब्रज में क्या है? मथुरा में भी जन्म है, विवाह है, बच्चों को जन्म, संतान उत्पत्ति भी है, संतान की विवाह भी है, और विवाह के लिए भी लड़ाई झगड़े भी हैं। बहू को लाने के लिए कृष्ण गए थे ना, कहाँ गए थे? शमरासुर के पुरी में गए थे, और बहू को लाने के लिए
अनिरुद्ध को भोग लाने के लिए लड़ाई हुई नहीं भाई, हुई ना। तो इसलिए ब्रज में क्या है देखो, कृष्ण बड़े झूठ बोलते हैं, भूख लगे तो गुस्से में आकर बर्तन तोड़ देते हैं। बच्चे करते हैं, गुस्सा आए तो क्या करते हैं, बर्तन तोड़ देते हैं, गुस्से में फेंक देते हैं बर्तनों को, बर्तन तोड़ देते हैं, झूठ बोल देते हैं, जूठा खा लेते हैं, गुस्से में गुस्सा भी आ जाता है? ये प्राकृत। तो ब्रज में सब ये है ये, परंतु इसलिए कहते हैं, तब तो बोले तो ब्रज तो बिल्कुल जड़ जगह जैसा हो गया, नहीं है। इसलिए बोला अप्राकृत, प्राकृत जैसा, प्राकृतवत प्राकृत जैसा है। बोलते हैं ना, अरे क्या बोलते हैं, अरे आप तो मेरे क्या है, पिताजी के समान है, आई बैठे सिर बैठ जाइए, बोलते हैं ना, पिताजी नहीं है वो, पिताजी के समान कहते हैं हम उसको, कहते हैं ना, अरे आप तो अपने गुरु जी के समान है, या उसके समान, इसके समान कहते हैं ना। तो पिताजी नहीं है, परंतु कद काठी में या उम्र में या कुछ पिताजी के समान है। उसी प्रकार से सब सर्वश्रेष्ठ ज्ञान कौन सा है, अप्राकृत, परंतु वहां शब्द जुड़ा है प्राकृत, अर्थात ब्रज का जो ज्ञान है अपराकृत, प्राकृत की भांति है। वही जन्म है, वही बच्चे जो करते हैं शैतानियां, सब वहां कृष्ण कर रहे, परंतु अप्राकृत इति, प्राकृतवत इति अपराकृत। सोचो कल बता मेरे को। बैकुंठ से ब्रज श्रेष्ठ क्यों है, रसो वैसा, रस है, समझा कि नहीं। ब्रज में क्या है, रस है, रस। और रस कहां पर आएगा, जहां प्राकृत भाव आ जाएगा, जहां पिता पुत्र भाव है, जहां मां पुत्र भाव है, जहां मित्र भाव है, जहां प्रेम प्रेमिका भाव है, तो वहीं तो रस आएगा। बैकुंठ में ये वहां पर है, वहां ना भगवान का कोई भाई है, ना मां है, ना बाप है, भगवान अनाथ है। कहां पे, बैकुंठ में भगवान अनाथ है, ना बाप है ना मां है, कोई नहीं। पत्नी है भी तो चुपचाप बैठी रहती है, ऐसा कर दो कर देती है, फेंक बैठ जाती है। लक्ष्मी देवी, भाई है कोई उनका, माता पिता है, तो रस कहां से आएगा। ब्रज में क्या है, अप्राकृत, प्राकृत की भांति है, इसलिए रस वहीं पर ही आता है, क्योंकि ब्रज में रस है। परंतु होने पर भी प्राकृत जैसा है, प्राकृत नहीं है, इसलिए श्रेष्ठ है। ब्रज की श्रेष्ठता क्यों है, क्यों वो अपराकृत है। वैकुंठ के अधोक्षज, मतलब होता है बिल्कुल विलक्षण है, बिल्कुल विलक्षण, कुछ अजीब सा ही है। कैसा है, अजीब सा ही है, अजीब सा, ये बड़ा वो अजीब सा है, अजीब सा है। बोलते हैं यार ये इसी दोस्ती मत करो, बोले क्यों, ये ना अजीब सा है, होता नहीं जगत में, ये इसी बात करने की इच्छा नहीं होती, क्यों नहीं होती, ये कुछ अजीब सा है, अजीब सा, अजीब मतलब जो कुछ कभी दिखा नहीं ऐसा, समझा क्या नहीं। और वैकुंठ कहते अजीब सा है, मतलब क्या, ना वहां जन्म है, ना वहां पर ब्याह शादियां हैं, ना संतानें हैं, और वैकुंठ और ब्रज क्या है, हाँ ये हमारे जैसा है, यहाँ जन्म भी है, यहाँ पर वो क्या है, नामकरण भी हो रहा है, यहाँ पर वो शरारतें भी हो रही हैं, यहाँ पर गोचारण भी हो रहा है, इसलिए अपराकृत है। कृष्ण लोग अपराध करने से पूरा मानना पड़ेगा, अयोध्या में अपराकृत में आएगा, अयोध्या अपराकृत मानना पड़ेगा, पूरा नहीं, कुछ अपराकृत मानना पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, हाँ तो कह रहे हैं कृष्ण के साथ यादवों का संबंध है दुष्छेद्य है, क्योंकि उनके साथ शयन करना, भोजन करना, विहार करना आदि कार्य करते हैं, परंतु शयन भोजन जो कर रहे हैं, भाई शयन भोजन तो किसके साथ में होता है,
अपने परिवार के साथ में होता है, लोगों के साथ में होता है। भगवान के साथ में कौन शयन करेगा? कौन भोजन करेगा उनके साथ में? ये तो लगता है कि कोई कृष्ण जो है फिर कोई सामान्य ही है, ऐसे लग रहा है, पर ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनका जो संबंध है, यादवों का संबंध जो कृष्ण से है, वो संबंध दैहिक नहीं है। इस जगत में पुत्र का पिताजी क्या संबंध है? दैहिक संबंध है। क्यों संबंध है? क्योंकि पिता के देह से उत्पन्न हुआ है पुत्र। यदि पिता मर जाएगा, संबंध खत्म। या वो मर जाएगा तो वो मर जाएगा, दो एक मरेंगे, संबंध खत्म। परंतु यहां पर क्या हो रहा है? यादव भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद हैं, उनका जन्म ही नहीं है। भगवान के साथ आते हैं, भगवान के साथ जाते हैं, इसलिए उनका भेद नहीं है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर तो सामान्य वो नहीं है। यहां तक ये बता रहे हैं बल्कि आत्मिक संबंध से भी अधिक उत्कृष्ट प्रेम संबंध है। अर्थात बताइए, एक आत्मिक संबंध, एक प्रेम संबंध, एक आत्मिक संबंध। यूं समझो जैसे ये मेरा भाई है तो उसे प्रेम कर रहा हूं मैं, ये मेरे पिताजी तो प्रेम कर रहा हूं मैं, मित्र है तो प्रेम कर रहा हूं मैं। ये संबंध के आत्मिक। दूसरा संबंध क्या है? दूसरा क्या है? प्रेम संबंध। उसमें कुछ, ये तो आपको क्या लगता है? कुछ लगता नहीं कुछ, प्रेम है। अर्थात वहां पर शरीर का संबंध नहीं है। गुरु शिष्य संबंध क्या है? ये प्रेम संबंध। यहां को शारीरिक कोई संबंध नहीं है। तो भी चलो दीक्षा संबंधी आ जाता है, दीक्षा दिया। वैष्णव क्या संबंध होता है? ये प्रेम संबंध एक प्रकार से, क्योंकि यहां पर कोई कारण बस वैष्णव में अच्छा लगता है हमको, प्रेम। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर आत्मिक संबंध का अर्थ क्या है? जैसे आत्मा के साथ परमात्मा का संबंध होता है। आत्मा पहले क्या रिजेक्ट किया? स्वर्ग आदि भोग। फिर रिजेक्ट किया? मोक्ष। अब रिजेक्ट करेंगे योग, है ना? पहले क्या रिजेक्ट किया? स्वर्ग माने कर्म। स्वर्ग किसका फल है? कर्म का। कर्म को रिजेक्ट क्रॉस कर दिया। फिर आया मोक्ष किसका फल है? ज्ञान को रिजेक्ट कर दिया। अब आया योग, कर्म, ज्ञान। जगत में साधन कितने हैं? जगत में साधन कितने हैं? आनंद मोहन, जगत में साधन कितने प्रकार के हैं? ये साधन है सदानंद, ये साधन ही साध्य है। मूर्खानंद ये साध्य तो साध्य कह रहा है। 4 ही साधन जगत में है, कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति। एक कर्म है, कुछ लोग कर्म कर रहे हैं, कुछ ने कर्म पर त्याग कर दिया, ज्ञान का अवलंबन कर दिया, कुछ ने मुक्ति का अवलंबन किया है, कुछ ने भक्ति का अवलंबन किया है। तो 4 साधन है, कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति, है ना? तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो इनमें से कर्म का फल क्या है? भोग। उन्होंने पहले बोल दिया यादवों को स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है। स्वर्ग किसका फल है? कर्म का। तो मतलब कर्म से ऊपर है। यादवों के मुक्ति इच्छा भी नहीं है, वो ज्ञान से भी परे है। अब योग आत्मिक संबंध, आत्मा के साथ परमात्मा का जो संबंध है, आत्मा के साथ परमात्मा उसे बोलते हैं आत्मिक संबंध। ये भी निकृष्ट है। जो प्रेम प्राप्त है यादवों को, जो प्रेम प्राप्त हो रहा है, उस प्रेम के समक्ष ये जो योगियों का योगी लोग जो हैं, इनका सुख क्या है? तुच्छ है। कैसे? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि।
अष्टांग योग के जो सुख प्राप्त होता है उसे कहते हैं क्या? वो सुख है परमात्म सुख। क्या कहते हैं उसको? परमात्म सुख। तो इस सुख से भी श्रेष्ठ कौन सा है बता रहे हैं, यादों को जो सुख प्राप्त हो रहा है, तो सिद्ध हो गया यादों को सुख प्राप्त हो रहा है, उस सुख के समक्ष क्या? ना तो कर्म का फल भोग का सुख है, ज्ञान का फल मोक्ष का सुख है, योग का फल सिद्धि का सुख है, तीनों सुख नहीं है। अर्थात सिद्ध हो गया यादों की, किसने यादों की प्रेम भक्ति को बढ़ा रहे हैं। प्रेम भक्ति बढ़ेगी तो जो तीन है ना, कर्म ज्ञान योग भक्ति, तो भक्ति बढ़ेगी तो तीनों जो साधन वो तुच्छ हो जाएंगे। जब भक्ति बढ़ेगी तो तीनों साधन तुच्छ हो जाएंगे, और भक्ति नहीं बढ़ेगी तो तीनों साधन क्या रहेंगे? प्रबल रहेंगे। तो सिद्ध हो गया यहां पर। तो यहां पर सिद्ध बता रहे हैं, तो यादवों का जो प्रेम मिल, जो सुख मिल रहा है वो क्या है? स्वर्ग आदि भोग से, मोक्ष से, योग से भी उत्कृष्ट है यादवों का संबंध। भगवान इसलिए बता रहे हैं दुश्छेद प्रेम द्वारा बद्ध है। इसलिए यादवों के अंदर क्या विशेषता है? मतलब प्रेम है। प्रेम है परम पुरुषार्थ। पंच पुरुषार्थ क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ है। इनका पंचम पुरुषार्थ है प्रेम। प्रेम है पुरुषार्थ शिरोमणि, वो प्रेम विराजमान है यादवों के हृदय में। उसी प्रेम के वशभूत श्री कृष्ण है। इसलिए कृष्ण उन यादवों को छोड़ दुश्छेद्य, कृष्ण चाहे तो भी उससे मुक्त नहीं हो सकते हैं दोनों ओर से। ना तो भक्त चाहकर भी भगवान को छोड़ भगवान से मुक्त हो सकता है, ना भगवान मुक्त हो सकते हैं। जैसे हमने जो रस्सी से बांध दिया है ना, वो मुक्त हो सकता है कब? यदि मैं रस्सी खोल दूं तो, मैंने इसको बांध दिया रस्सी से, खोल दूं तो मुक्त हो गया, या उसने आपको खोल लिया किसी चतुराई से। ये प्रेम संबंध ऐसा है, एक बार प्रेम रोग लग गया किसी को, वो भक्त चाहे अब मैं प्रेम को भूल जाऊं, अब उसके बस की बात नहीं है। यदि प्रेम हो गया भगवान से, वो भक्त चाहकर भी वो प्रेम को तोड़ नहीं पाएगा अभी। बोले यदि अपराध करे तो भी नहीं, अपराध भी करेगा ना वहां तो भी नहीं छोड़ेंगे उसको, उसको सुधार देंगे। भगवान चाहे कि मैं इसकी प्रेम से तोड़ दूं, ना भगवान तोड़ पाएंगे, ना भगवान मुक्त हो पाएंगे, और ना भक्त उनको मुक्त कर पाएगा चाहकर भी। ऐसा संबंध है, ऐसा संबंध है। प्रेम का संबंध इतना खतरनाक शब्द है प्रेम है। क्या लटका दिया ये है? तो इसलिए क्या कहते हैं, यादव का कृष्ण के साथ जो संबंध है दुश्छेद संबंध है। क्यों संबंध? प्रेम का संबंध है। और प्रेम ना टूटता है ना तोड़ा जाता है। टूट भी नहीं सकता ये, और तोड़ा भी नहीं जा सकता है। ये कह रहे हैं यदि प्रश्न हो कि प्रेम संबंध का सुख कैसा है, यादवों के साथ कृष्ण का जो संबंध है प्रेम का संबंध है। जो उनके परिवारीजन है, जैसे बलराम जी हो गए, रोहिणी जी हो गई, वसुदेव जी हो गए, उग्रसेन जी हो गए, और जो उनकी रानियां हैं, इनके संबंध क्या है? ये संबंध दैहिक संबंध है। जो यादव लोग सामान्य यादव है उनके साथ तो दैहिक संबंध नहीं है, वहां तो प्रेम का संबंध है। अब यहां बता रहे हैं तो जो प्रेम संबंध का सुख, जो कृष्ण जो अपने यादवों को प्रेम संबंध का सुख दे रहे हैं, या फिर यादव लोग प्रेम संबंध सुख का आस्वादन कर रहे हैं। पहली बड़ी बात तो यह है, ये सुख दिया नहीं जाता है, प्रेम सुख दिया नहीं जाता है, ना प्रेम सुख लिया जाता है। समझे कि नहीं? प्रेम सुख तो अपना भी प्राप्त होता है। जैसे श्री गुरु की बड़ी सेवा की है ना,
आप गुरु सोचे मैं उसको सुख दे दूं, दे देंगे सुख उसको? थोड़े सुख निकाल उस जेब में डाल दिया। बस जैसे गुरु जी प्रसन्न हुए सुख मिल गया। समझे क्या? नहीं तो सुख दिया नहीं जाता, सुख तो अपना प्राप्त होता है। जिसकी हम सेवा कर रहे हैं यदि वो खुश हो गया, सुख मिल गया हमको। ये तो खुश नहीं हुआ, सुख नहीं मिला हमको। ये तो होता है ना, मतलब हम पर डिपेंड नहीं करता है सुख। हम जो जिस सेवा कर रहे हैं वो सेवा को ग्रहण कर रहा है। वो ग्रहण करना भी कैसे होता है? दो प्रकार से ग्रहण करते हैं। ये लाया है, क्या करें, ये पराठे बनाकर लाए हैं, नहीं खाएंगे मन खराब हो जाएगा, मतलब खा लेते हैं मन मार के। अब ये मन खराब हो जाएगा बेचारे की भक्ति ना छोड़ दे। एक होता है प्रश्न होकर खाना, होता नहीं होता है, बड़ी व्याकुलता से चटकारे ले खाना, चटकारे लेके। पहले कह रहे हैं यहां पर वो प्रेम संबंध का सुख कैसा है? उत्तर में कह रहे हैं वो सुख क्षण क्षण में नव नवायमान है। जो प्रेम संबंध का सुख कृष्ण का है, क्षण क्षण में नव नवायमान है, इसलिए वो नित्य है। इस जगत में जो सुख है नव नवायमान नहीं है। है क्या? रसगुल्ले के बड़े बड़े बड़ा प्रेम था, एक खाया, दो खाया, तीन खाया, बस आराम, और नहीं चाहिए, बोलते ना। परंतु कृष्ण ये जगत का रस ऐसा ही है। जगत का रस ऐसा है, या तो दो चीजें होंगी, या तो पीने वाले का मन भर जाएगा या रस खत्म हो जाएगा। ये रस नित्य नहीं है। या तो रस खत्म हो गया और है क्या, और नहीं है, खत्म। इच्छा तो पीने की थी बेचारे की, या फिर पीने वाले पेट भर का रस है। ये प्रेम रस ऐसा है, ये कभी खत्म नहीं होगा। और जो पी रहा है ना उसका मन भरेगा, है ना? विचित्र बात। रस पिए जा रहा है, पिए जा रहा है, पिए जा रहा है, रस का सागर है। क्यों सागर खत्म होता है? और पीने वाला उसका इतना रस पिएगा, पेट है कि क्या इसका, समुद्र है। अरे पिए जा रहा है, पिए जा रहा है। जिन्हें पी रहा है प्यास और बढ़ रही है, प्यास और बढ़ रही है, इसे कहते हैं प्रेम रस। अच्छा तुमको लगा नहीं है, लग गया तो ना समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए कह रहे हैं यहां पर क्षण क्षण नवनवायमान। जैसे जैसे हम भाई तुम कोई जूस पी रहे हो, उससे मन क्यों उब जाता है? क्योंकि एक जैसा ही हो, पीते पीते मन उब गया। पहले तुमने केवल लस्सी पी, है ना, फिर थोड़ा कुछ देर बाद उसमें थोड़ा सा कुछ जीरे पीस करके काल मिला दिया, फिर पिया, फिर थोड़ा बर्फ और मिला दी, क्या होगा? टेस्ट बढ़ जाएगा। परंतु कब तो बढ़ाओगे उसको, कब तो बढ़ाओगे उसको, है ना? सीधी बात है, एक ही रुपये पियेंगे उसको तो मन भर जाएगा, है ना? परंतु कृष्ण प्रेम रस है, ये क्षण क्षण में नवनवायमान है। मतलब एक क्षण पहले जब भक्त ने कृष्ण को देखा, जो उनका सौंदर्य था, अगले क्षण सौंदर्य वो नहीं है। देखा आजकल ना, एक मैं देख रहा था, वो दुकान में परिक्रमा कर रहा था, कृष्ण की फोटो थी, आंखें बंद खुल गई। आज ऐसा ना, मैं फिर पीछे मुड़ा, मैंने ये क्या हुआ? फिर खुल गई दुकान। ऐसी फोटो बन रही है आजकल, वो है ना, आंखें कृष्ण, आंखें पलके पड़ रही हैं। कहां देखा? बाजारों में फोटो है, ऐसे ऐसे आंख खुल जाती है। मैं ये क्या मैं देख रहा हूं? वास्तव में ऐसा। फिर पीछे मुड़ा, फिर क्या, फिर दिख रहे हैं। अरे मैंने कहा ये तो फोटो है, इसे फोटो है। तब आंख खोले, है ना, क्या क्या बनाते हैं लोग। तो ये कहते हैं नवनवायमान। एक क्षण पहले जब भक्त किसको देखता है, जैसे होते हैं, अगले क्षण
वैसे नहीं होते हैं। कृष्ण ने कहा ना, मन माधुर्य राधा प्रेम दोहे होड़ करी क्षण क्षण बाड़े क्यों नहीं हारी। कृष्ण कह रहे हैं मेरा 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 माधुर्य राधा जी का प्रेम, मेरा माधुर्य राधा जी के प्रेम ये क्षण क्षण बढ़ते हैं। राधा जी का प्रेम, कृष्ण माधुर्य एक डिग्री बढ़ा तो प्रेम 2 डिग्री बढ़ा राधा जी का। तो जब बढ़ा तो फिर जब 2 डिग्री प्रेम बढ़ गया राधा जी का तो माधुर्य कृष्ण का 4 डिग्री हो गया। तो प्रेम राधा जी का 6 डिग्री हो गया। कृष्ण कह रहे मेरे माधुर्य राधा जी का प्रेम बढ़ता रहता है। होड़ लगी हुई है, क्यों नहीं हारी। आज तो कोई हार नहीं पाया। आज तक मेरे माधुर्य राधा जी का प्रेम दोनों कोई हार नहीं पाया। आज ना तो राधा जी का प्रेम शांत हो पाता है, न मेरा माधुर्य शांत हो पाता है। इसलिए कह रहे हैं पर तो वो जो सुख, जो कृष्ण ने सुख प्रदान कर रहे हैं यादवों को, वो सुख कैसा है बता रहे हैं। वो क्षण क्षण में नवनवायमान है। इसलिए ना तो भक्त बोर होते हैं ना भगवान बोर होते हैं। क्यों भक्त बोर क्यों नहीं होते हैं? कि वो भगवान को नए नए रूप में आस्वादन कर रहे हैं। वो तो भगवान बोर क्यों नहीं होते हैं? भगवान को भक्त में नए नए भाव दिखाई पड़ते हैं, है ना। इसलिए अतएव अतएव जो सुख है, जो द्वारका में जो सुख प्राप्त हो रहा है यादवों को, सीधी सी बात है, अत्यधिक सुख होने के कारण सीधा कहते हैं अनिर्वचनीय, अर्थात वचन के द्वारा उसका निरूपण नहीं कर। क्योंकि जगत में है ना कोई, जगत में ऐसे कोई वस्तु है जो क्षण बढ़ती रहे? संभव है? नहीं है। फूल है, वो जैसा है ऐसा ही है। रस है जैसा वैसा ही है, उसका स्वाद बढ़ता नहीं है। परंतु कृष्ण का सौंदर्य माधुर्य क्या है? बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए अनिर्वचनीय। तो वो प्रेम सुख कैसा है इसका वर्णन करना असंभव। इसे कहते अतः नारद जी कह रहे, अतः हे यादवो, वो जो सुख है ना, वो सुख का वर्णन करने में मैं समर्थ नहीं हूं। मैं समर्थ, तुम जो सुख का आस्वादन कर रहे हो उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। अब ये आशंका हो सकती है। अब वह सुख देह संबंधी सुख है। बलराम जी कृष्ण के भ्राता हुए, रुक्मिणी आदि महिषा उनकी पत्नियां हुई, उद्धव जी उनके मित्र हुए। ये जो संबंध है, ये संबंध, ये सुख क्या है? ये देह संबंधी प्रेम संबंधी उत्पन्न कहां से हुआ है? देह संबंध से। जगत में है ना, मैं इसे बहुत प्यार करता हूं। प्यार करता हूं? मेरे पिताजी हैं। मैं बहुत प्यार करता हूं बच्चे, ये मेरा पुत्र है। ये संबंध क्या है? देह संबंध है। कोई ऐसे कह दे क्योंकि यादवों का कृष्ण जो संबंध है वो देह संबंध से है। क्योंकि कृष्ण यादव कुल में आए हैं, तो यादव है ना, तो देह संबंध हो गया। कृष्ण ने जन्म लिया यदुकुल में, यादव हो गए। और जिन यादव उनके मित्र हो गए, बंधु बांधव हो गए। तब तो ये तो देह संबंधी सुख होता है। और देह संबंधी सुख क्या होता है? अनित्य होता है। देह संबंधी अनित्य क्यों होता है? कि देह हमेशा रहेगा नहीं। आज मैं जब ब्राह्मण कुल में हुआ तो ब्राह्मण मेरे पूज्य है, यदि हम कोई ब्राह्मण है। मैं उसकी निंदा नहीं कर रहा हूं, घर की निंदा। क्यों ब्राह्मण की निंदा? ब्राह्मण ऐसे होते हैं, लालची होते हैं, बड़े कपटी होते हैं, ठगते हैं। उसे कैसे लगेगा? कैसे उसको बहुत बुरा लगेगा उसको। एक वैश्य है, बनिया है, वैश्य है, उसी में गाली नहीं बक रहा हूं। ये बनिए बड़े ही लालची होते हैं, इनका पेट ही नहीं भरता है। वो जो बनिए बैठा उसे कैसे लगेगा? एक क्षत्रिय है, एक क्षत्रिय लोग बड़े ही क्रूर होते हैं, बड़े ही अहंकारी होते हैं। कैसे लगेगा उसको? कैसे लगेगा? अच्छा लगेगा उसको? नहीं। क्यों नहीं लगेगा? देह संबंध है। क्योंकि क्षत्रिय कुल में उसका देह उत्पन्न हुआ है।
इसलिए कोई उसको तोड़ नहीं सकता। कोई क्षत्रिय कुल से उस संबंध को तोड़ ही नहीं सकता है। तोड़ सकता क्या? क्योंकि वो उस कुल में उत्पन्न हुआ है। तो यहां कह रहे कृष्ण ने यदुकुल में जन्म लिया तो यादव हो गए हो। तो ये संबंध कौन सा हो गया? ये संबंध शारीरिक हो गया, दैहिक संबंध हो गया, और दैहिक संबंध कभी नित्य होते नहीं है। तो क्या ये मान लें जो यादवों में कृष्ण में जो प्रेम है वो प्रेम के दैहिक प्रेम है? इस जगत में जैसे होता है बड़ा प्रेम है, पिताजी मर गए प्रेम खत्म, या पुत्र मर गए पिताजी मर गए खत्म, पत्नी मर गई पति मर गए प्रेम खत्म, ऐसे मान लें क्या? ये शंका ही है, शंका। समाधान कल पढ़ेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो न पावनो